समस्या ये है कि हम लोग 2 साल से कोविड-19 में ड्यूटी कर रहे थे। सभी पूरे मध्य प्रदेश के कोविड स्टाफ जो भी हैं, सभी ने अपनी सेवाएं दी है 2 साल तक, और फिर बजट का हवाला देकर हम लोगों को निकाल दिया गया। हम लोगों की सिर्फ इतनी ही मांग है कि हम लोगों को बहाल कर दिया जाए या फिर हम लोगों को परमानेंट कर दिया जाए। क्योंकि यदि ऐसा होता है तो मतलब प्रकृति का कोई भरोसा नहीं है। कल को यदि कुछ और होता है, ऐसा पेंडेमिक आता है, तो हम क्या भरोसा करें कि हम डबल से उसमें ड्यूटी करेंगे, हम सेवाएं देंगे और फिर सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। सर, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। सिर्फ इतनी ही बात होती है, सभी से इतनी ही बात होती है, सब आश्वासन देते हैं। इसके अलावा किसी ने कुछ मतलब जो भी सटीक आंसर है, किसी ने सटीक आंसर नहीं दिया है। अगला कदम यही है कि यदि 8-10 दिन में सीएम सर जो हैं हम लोगों को सटीक कोई आंसर नहीं देते हैं तो हम लोग हड़ताल कर सकते हैं। वो कम हुआ, हमारी कोविड समस्त स्टाफ ने सेवा दिया। उस समय जब अधिकांश विशेषज्ञ, नियमित डॉक्टर्स और स्टाफ घर में बैठते थे, इनको उस वैश्विक महामारी में डर बना रहता था। उनको अपनी फैमिली की डर बनी हुई थी। उस समय सरकार, हम भी फैमिली में से हैं, लेकिन हमने सब कुछ छोड़कर, हमने मामा के आह्वान से अपने स्वयं के रोजगार छोड़कर हमने वैश्विक महामारी में उसकी रोकथाम के लिए हमने सेवा दिया। 24-24 घंटे पीपी किट पहनकर, भूखे प्यासे रहकर, अपने परिवारों से दूर रहकर हमने सेवा दिया। और जब मामा जी आज 2 साल से हमें बस यही आश्वासन दे रहे हैं कि हमारे संज्ञान में है, हमारे संज्ञान में है, तो मामा जी की तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है और न कोई कार्रवाई की जा रही है। मैं मीडिया के माध्यम से यही बोलना चाहूँगी कि आप वहाँ तक, सरकार तक हमारी बातों को रखें कि मामा जी हमारी मांगे पूरी करें, नियमितीकरण करें, क्योंकि वैकेंसियाँ हैं। आप जो न्यू वैकेंसी निकालते हो उसको फॉलो करके हमें आप उसमें नियमितीकरण करें। और जिस दिन आप एक आदेश जारी करेंगे, हमारे समस्त कोविड स्टाफ मध्य प्रदेश में एक ही दिन में 10,000 लोग रक्तदान करेंगे और मृत्यु पश्चात हम आपको वादा करते हैं कि देहदान करेंगे। अगर हमने अपनों के देश सेवा हित के लिए, जनता के हित के लिए अगर हमने सेवा किया है, तो ये शरीर को भी हम सेवा में ही अर्पण करेंगे। कुछ कर नहीं सकते हम अपनी मांगे रख ही रहे हैं सरकार के सामने, क्योंकि हम लोगों ने साल, 1.5 साल, 2 साल हमने बराबर उसमें काम किया, अपना योगदान दिया, निस्वार्थ भावना से हम लोगों ने काम किया है उसमें। और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। हम लोग ज़्यादा बड़े मांग लेके नहीं बैठे हैं, सिर्फ हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं इस चीज़ में कि सरकार हमारी सुने। हम लोगों की एक ही प्रमुख मांग है, जब देश और विदेश में कोविड जैसी महामारी आई और उस समय जब सब अपने घर में कैद थे, उस समय मानव संसाधन के रूप में हम लोगों को नियुक्तियाँ दी गई थी और समस्त कोविड स्टाफ, उसमें डॉक्टर हैं, स्टाफ नर्स हैं, एलटी हैं, टेक्नीशियन हैं, सभी लोगों ने काम किया और अपनी जी जान लगा के बेपरवाह, मतलब अपने घर परिवार को छोड़ के हम लोगों ने रात दिन काम किया। उसके बाद 2 साल तक सेवाएं लेने के बाद में बजट का हवाला देके मध्य प्रदेश सरकार ने हम लोगों को घर बैठा दिया। आज हम लोग बेरोजगार हैं। हमारी एक ही मांग है कि जो समस्त कोविड स्टाफ है उनकी बहाली की जाए। उसमें आयुष डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल का पूरा स्टाफ है, स्टाफ नर्स हैं, लैब टेक्नीशियन हैं और अन्य सपोर्टिंग स्टाफ जो कोविड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हम लोगों को नियुक्तियाँ दी गई थी। सरकार, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से 2-3 बार मिल चुके हैं, लेकिन हर बार आश्वासन देते हैं कि हाँ मैं देखता हूँ, करता हूँ, लेकिन आश्वासन से क्या हमारा घर और हमारा परिवार चल जाएगा? आज हम 2 साल से बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो क्या आश्वासनों से घर में राशन आ जाएगा? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप तत्काल हमें बहाल करें। आश्वासनों से हमारा घर परिवार नहीं चलने वाला है।